रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं। कल शाम 7 बजे से वो भारत में अपने दोस्त मोदी से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। टीवी9 राष्ट्रपति पुतिन के दौरे की हर कवरेज आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन यूक्रेन के हमले की हर तस्वीर भी आपको दिखानी जरूरी है। जब यहां शांति की बात हो रही है, यूक्रेन रशिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। क्या ये एक मैसेजिंग है? यूक्रेन उस दौरान जब प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर मौजूद है भारत में, और आप जानते हैं पूरी दुनिया को यहां से यह संदेश जा रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, समाधान निकलना चाहिए, शांतिमय विश्व का कल्याण है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उसने भी एक मैसेजिंग अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। इस दौरान ये दोनों ही तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ आप देख रहे हैं भारत से ये उम्मीद पूरी दुनिया कर रही है कि भारत प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ ऐसा कहे कि वो अपने दोस्त की बात मानते हुए शांति के रास्ते में बढ़ने के लिए और ज्यादा तत्पर हो। और यहां पर यूक्रेन किस तरीके से रशिया पर हमले बोल रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये दाईं तरफ की तस्वीर आपको ये बता रही है कि शांति की बातों के बीच में यूक्रेन की तरफ से ये हमले किया जाना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उसे ये लग रहा है कि शांति के मौजूदा प्रयास जो चल रहे हैं उसमें यूक्रेन के कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला, टेमेरियुक बंदरगाह पर यूक्रेनी हमला, रूसी हथियार डिपो पर अटैक। 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने आधी रात में किया यह ड्रोन हमला। आधी रात के वक्त हथियार डिपो पर यह हमला, 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया। यह जो हमला हुआ है यह टेमेरियुक बंदरगाह पर हुआ है। यूक्रेन ने यह बड़ा हमला किया है, बहुत बड़े हथियार भंडार पर यह हमला किया गया है और यहां 1.60 लाख टन हथियार नष्ट कर दिए गए हैं, रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया गया है। और तब जब यहां भारत में शांति के संदर्भ में प्रयासों की कोशिश हो रही है, प्रयास करने के संदर्भ में बातें हो रही हैं, आप देख रहे हैं यहां पर दूसरी तरफ गोला बारूद लगातार बरसता हुआ रशिया यूक्रेन के बीच में यूक्रेन की तरफ से हमला किया जा रहा है। टेमेरियुक बंदरगाह पर यह भीषण हमला बोला गया है और यूक्रेन के हमले में रूसी बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले में टेमेरियुक बंदरगाह पर कितना नुकसान हुआ है, तस्वीरें उसकी गवाह हैं। बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से बंदरगाह को निशाना बनाया है। ड्रोन के जरिए यह हमला बोला गया है और यह वो बंदरगाह है जहां पर रशिया ने अपने हथियारों को रखा हुआ था, गोला बारूद को रखा हुआ था और बहुत बड़े हिस्से ने अब आग पकड़ ली है। ड्रोन के जरिए यहां पर बोला गया यह हमला, तब यह हमला बोला गया है जब प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है। और अब से कुछ देर पहले दोनों ही देशों ने, भारत ने और रूस ने, शांति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। वैसे में यह हमला और हमले के बाद रूसी टेमेरियुक बंदरगाह पर भीषण आग लगी हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी प्रभावित हुआ है, यहां से गुजरने वाली गैस लाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी इससे प्रभावित हुआ है। न सिर्फ टेमेरियुक बंदरगाह का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, न सिर्फ 1.60 लाख टन गोला बारूद नष्ट हुआ है, बल्कि यहां से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी इससे प्रभावित हुआ है। रात के वक्त यह भीषण हमला हुआ, ड्रोन के जरिए यह हमला बोला गया। टेमेरियुक बंदरगाह, वहां जहां रशिया ने अपने हथियार स्टोर किए हुए थे, गोला बारूद स्टोर किया हुआ था, वहां पर यह हमला बोला गया। और अब ये तीनों तस्वीरें आपके सामने जरा देखिए। 1.60 लाख टन रूसी गोला बारूद नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। टेमेरियुक में हमला बोला गया, बंदरगाह में हमला बोला गया और यहां गैस पाइपलाइन भी प्रभावित हुई है। मैक्ट्रेन नाफ्टा गैस टर्मिनल भी प्रभावित, तीनों ही तस्वीरें आपके सामने। और ऐसे में जबकि यहां शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बातचीत के दौरान पूरी दुनिया ये सोच रही है कि भारत रशिया को शांति के लिए अग्रसर करने में और भूमिका निभाएगा। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से ये क्या कोई मैसेजिंग है, जनरल चतुर्वेदी? यूक्रेन की तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वेस्ट की तरफ से है
और वेस्ट ने जरूर यूक्रेन को इसमें मदद की है, प्रिसीजन गाइडेंस में, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में और किस तरह से इंगेज करने में। और इस अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में है और एक बहुत महत्वपूर्ण समिट मीटिंग हो रही है, उस वक्त इस तरह की ये बाय डिज़ाइन सोच समझ के इस रणनीति के हिसाब से उन्होंने ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि अब ये हमको कमज़ोर मत समझिए, हम बहुत अभी ताकतवर हैं। युद्ध के मैदान में जो होता है उसका असर बातचीत की टेबल पर होता है और एम्बेसडर त्रिपाठी इसका मायना आपको आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, यूक्रेनी फाइटर जेट ने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से किया है हमला। यही बात अभी जनरल चतुर्वेदी कह रहे थे। वोल्शांक में रूसी ड्रोन ऑपरेटर बेस को किया तबाह। यूक्रेन के ऑपरेशन में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है रूस को, यूक्रेन की तरफ से यह दावा, और इसको ऐसा ना समझा जाए कि असल में ये सिर्फ यूक्रेन ने किया है। ये वेस्ट की तरफ से एक मैसेजिंग है उस दौरान जबकि प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है। जेके त्रिपाठी, आप क्या देखते हैं इसमें? ऐसा है कि ये वो समय है जब ये कहा जाता है कि संभावना युद्ध विराम की नज़दीक आती जा रही है। ऐसे में दोनों पक्षों की ये भरपूर कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दूसरे पक्ष को पहुंचाएं ताकि नेगोशिएटिंग टेबल पे वो पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैठें। और इसी को देखते हुए यूक्रेन भी जगह जगह पे हमले कर रहा है, भारी नुकसान पहुंचा रहा है, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास गोला बारूद की कमी नहीं, ना हमारे पास सैन्य शक्ति की कमी, न लड़ाई के जज्बे की कमी है। लेकिन फैक्ट ये है कि कुल मिलाकर अभी तक यूक्रेन ने काफ़ी अपनी 20% के करीब ज़मीन खोई हुई है रूस के हाथ से, और यूक्रेन उधार के हथियारों पर लड़ रहा है। उधार के या दान के, या समझ लीजिए इसका पैसा तो बाद में शायद यूक्रेन को चुकाना पड़ेगा, उस पे लड़ रहा है। लेकिन सर सवाल यह है कि अगर रशिया और यूक्रेन कहीं बातचीत की टेबल पर बैठने वाले होते और इस तरीके की पोस्टरिंग होती है, ये होता कि ये स्ट्रेंथ जो है मैदान से वहां तक पहुंचेगी, जंग के मैदान से बातचीत की टेबल में किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले हो रहे होते। यहां तो प्रेसिडेंट पुतिन हिंदुस्तान में है और इस समय पूरी दुनिया ये सोच रही है कि शायद यहां से शांति का कोई रास्ता निकलेगा। उस दौर में क्या संयम बरता जा सकता था, या युद्ध क्योंकि जारी है इसलिए चीजों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ये भी समझना जरूरी है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, युद्ध जो है वो एक सच्चाई के तौर पर पूरी दुनिया इस समय इसको देख रही है, लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो प्रतीकात्मक भी हैं। प्रतीकात्मक इस सेंस में है कि पुतिन इस समय भारत में है, राजघाट जा रहे हैं, शांति की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ऐसे समय में इस युद्ध को आगे बढ़ाना मुझे लग रहा है एक युद्ध के या शांति के लिए एक धक्का सा है। लेकिन हम ये भी मान लें कि दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो हैं, कि एक कहता है भूमि नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कहता है हम अपनी भूमि नहीं लेने देंगे, उसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मैं बार बार ये कहता हूं कि ये तब तक चलेगा जब तक दोनों के एक शीर्ष जो नेतृत्व है, और बहुत चांसेस है यूक्रेन का नेतृत्व, वो वहां से नहीं हटता है। क्योंकि जो पोजीशंस उन्होंने लिए हैं अब तक, उसको देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिन में ये युद्ध थमेगा नहीं, और जब तक ये मान ना लिया जाए कि ये शीर्ष नेतृत्व हटेगा नहीं यूक्रेन का, तब तक वहां शांति नहीं होगी। जब तक यूक्रेन का शीर्ष नेतृत्व नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं होगी, क्योंकि यूक्रेन एक पॉइंट लेकर चल रहा है। वो यूरोप को यह संदेश दे रहा है कि एक्चुअली तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और ऐसे में यूरोप भी उसको शांत नहीं होने देगा। और यूक्रेन ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रूस की धरती पर हमले करने शुरू कर दिए थे।